नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और राजनीतिक खबर से जुड़ी हुई। आज महाशिवरात्रि का दिन और ये महाशिवरात्रि का दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत अहम हो गया, क्योंकि आज शाम 4 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें 7 नए मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये 7 मंत्री बीजेपी कोटे के होंगे, क्योंकि जेडीयू कोटे के मंत्री पहले ही फुल हो चुके हैं और आज शाम 4 बजे ये विस्तार होने वाला है। लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इसे टाला जा रहा था। आज कैबिनेट विस्तार होना तय हो चुका है। न्यूज़ 18 पर हम आपको सारी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार और इस विस्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात सामने आती हुई, उनमें नामों की चर्चा बहुत प्रमुखता से की जा रही है। अब ये नाम कौन से हैं जरा जानते चलिए। कृष्ण कुमार मंटू, ये वो नाम है जिनकी चर्चा हम इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, जहां पर इन नामों में सबसे पहले कृष्ण कुमार मंटू का नाम, विजय मंडल, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, इन मंत्रियों को शपथ लेना तय माना गया है। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो नाम हम तक पहुंचे हैं, ये 6 नाम हैं, जिन 5 नामों की चर्चा पहले से भी चल रही थी, अब एक बार फिर से इनकी दावेदारी प्रमुखता के तौर पर नजर आती है। हाँ बिल्कुल, देखिए नामों की चर्चा जो हम लोग कर रहे थे, उन नामों को अब फ़ोन भी जाना शुरू हो चुका है, चूँकि राजभवन और मुख्यमंत्री आवास दोनों जगहों से फ़ोन जाता है जो मंत्री बनते हैं, और एक एक करके लोगों को फ़ोन जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन उसके पहले जो बिहार बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं, उनकी बैठक 5 देश रत्न मार्ग जो सम्राट चौधरी का आवास है वहाँ पर बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सम्राट चौधरी के साथ वहाँ पर कई जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बैठक अब शुरू होने वाली है। कुल मिलाकर के इस बैठक में भी इस बात पर चर्चा हो गई कि जो नए मंत्री बनाए गए हैं उन चेहरों पर, उन नामों पर भी बातचीत होगी कि भाई जो बनाए गए उनके जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ चर्चा होगी। और उसके पहले शैलेंद्र, जिन नामों को हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, इन नामों में जितने नाम सामने हैं, क्या सभी को फोन जा चुके हैं? देखिए, इन नामों में से जो कई लोगों को टेलीफोन जा चुके हैं और उन्हें कह दिया गया है कि आप जहां भी हैं जल्दी से जल्दी पटना है। हमें भी कई लोगों से बात हुई, वो लोग भी अलग अलग जगहों पर हैं, वो लोग लेकिन अगले 1 से 2 घंटे में वो पटना पहुंच जाएंगे। राजू सिंह मुजफ्फरपुर से चल चुके हैं, मंटू सिंह पटेल छपरा से चल चुके हैं। दूसरी ओर यदि हम बात कर ले संजय सरावगी से, तो वो भी दरभंगा में थे, वो भी आ रहे हैं। तो जो लोग जहाँ थे, जिनके नामों की सूची राजभवन गई है, वो लोग यहाँ एक एक कर करके अब पटना पहुँच रहे हैं और उम्मीद है कि सीधे वो 5 देश रत्न मार्ग सम्राट चौधरी का जो सरकारी आवास है वहाँ पहुँचेंगे और यहीं से साथ सभी लोग शाम 4 बजे राजभवन जाएंगे, जहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन 5 नाम जिसे हम बार बार दिखा भी रहे हैं, जिस सूची की चर्चा आप भी कर रहे हैं, लेकिन ये 7 लोग हैं जिन्हें शपथ लिया जाने वाला है, तो 2 नाम और कौन से हो सकते हैं? देखिए, एक नाम मोतीलाल प्रसाद का भी सामने आ रहा है। मोतीलाल प्रसाद भी पटना आ रहे हैं, जो हमारी बातचीत हुई है, बीजेपी के विधायक हैं, वही पुराने विधायक हैं, वो भी अभी इस वक्त पटना के लिए चल चुके हैं। उनके साथ और भी कई नाम हैं जिस पर अभी चर्चा हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो नामों की सूची है वो अब सामने आने लगी है। कृष्ण कुमार मंटू की बात करें, विजय मंडल की बात कर लें, राजू सिंह की बात कर लें, संजय सरावगी की बात कर लें, तो जातीय समीकरण के अनुसार तमाम जो चेहरे हैं, और ख़ास करके ये तमाम जो नाम आ रहे हैं वो कोई नए विधायक नहीं है, या सब कदावर पार्टी के नेता हैं और पुराने विधायक हैं। ऐसे लोगों को यहाँ मौका दिया गया है। तो क्या ये मानकर चले शैलेंद्र कि अब इस बार के विधानसभा चुनाव में, चूंकि ये सभी मंझे हुए नेता कहे जाते हैं, पहले से इनका राजनीतिक अनुभव रहा है, ये कई बार के विधायक रहे हैं, मंत्री की भूमिका निभाने जा रहे हैं, और ऐसे में उनके तजुर्बे का इस्तेमाल बीजेपी करना चाह रही है। शैलेंद्र,
चूंकि ये वो संभावित नाम है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, 5 नाम सामने आ चुके हैं। 2 नामों की चर्चा आपने भी की कि भाई ये वो 2 नाम है जिन पर अंदर खाने चर्चा भी चल रही है। हालांकि लिस्ट तो फाइनल हो चुकी है, इंतजार बस इस मीटिंग का खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। और ये संभवतः जब मीटिंग खत्म होगी तो सम्राट चौधरी क्या इसकी जानकारी देंगे? बिल्कुल, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उसके बाद इस बात की जानकारी देंगे। और खास करके सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल दोनों ने इस वक्त मोर्चा संभाल रखा है इस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। लेकिन उसके पहले जो कद्दावर चेहरे हैं उन चेहरों को यहाँ पर मौका देने की बात की जा रही है ताकि क्षेत्र को भी साधा जा सके। विधानसभा का चुनाव है तो उस चुनाव में उनका कितना असर होगा, इन चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश होगी। और देखिए एक एक कर करके जो मंत्री हैं और जो तैयारी है, जो सरकारी स्तर पर जो तैयारी है वो यहाँ पर होती नज़र आ रही है। और देखिए दूसरे मंत्री राजभवन से, देखिए अभी गवर्नर यहाँ से निकल करके कहीं जा रहे हैं, गवर्नर का ये काफिला है। गवर्नर किसी कार्यक्रम में शामिल होने के फिलहाल जा रहे हैं, लेकिन राजभवन में जो तैयारी है वो इस वक्त चल रही है। तो राज्यपाल इस वक्त किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजभवन से निकले हैं। लेकिन दूसरी ओर जो तैयारियां होती है राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के सरकार और राजभवन के द्वारा जो तैयारी की जाती है वो तैयारी इस वक्त राजभवन में की जा रही है। जो मुख्यमंत्री के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो भी वहाँ से निकल चुके हैं सूची सौंप करके, और अब टेलीफोन जाने का सिलसिला भी शुरू है। तमाम लोगों को फ़ोन भी जा चुका है लगभग, और एक एक करके जो नेता हैं वो सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर पहुंच रहे हैं और यहाँ बैठक अब शुरू हो चुकी है, चर्चाएं हो रही हैं। शैलेंद्र, एक बहुत बड़ी बात जो दिलीप जायसवाल की तरफ से कहा गया कि भाई बीजेपी की तो ये परंपरा रही है कि एक व्यक्ति एक पद, यही सिद्धांत, और इसी सिद्धांत पर बीजेपी हमेशा से चलती रही। और इसीलिए मैंने भी भूमि सुधार विभाग के मंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया है, उसको छोड़ा है और ये विभाग किसी अन्य के पास जाएगा। क्या इसकी चर्चा चल रही है? इस पर कोई सुगबुगाहट कि किसके मंत्रियों जो कि बीजेपी कोटे के ही सभी होंगे और किनके पास कौन से विभाग जा सकते हैं? देखिए विभाग कौन सा जाएगा ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे तौर पर तय करते हैं, और वो जिन मंत्रियों को कौन सा विभाग देना है ये मुख्यमंत्री खुद से तय करते हैं। लेकिन जो नामों की सूची है वो सूची इस वक्त मुख्यमंत्री के पास जा चुकी है और मुख्यमंत्री ने राजभवन भेज दिया और राजभवन में अब तैयारियां चल रही हैं। लेकिन उस बीच बीजेपी में जो गतिविधि है वो तेज है, चूँकि कई लोगों के नाम सामने आए थे, कई लोग मंत्री बनने की रेस में थे। तो जो लोग मंत्री बन गए हैं उन्हें बधाई दिया जाएगा, लेकिन जो मंत्री नहीं बने उनकी नाराज़गी भी दूर की जाएगी, उनसे भी बातचीत की जाएगी। चूँकि 7 लोगों को मंत्री बनना था और कई रेस में कई नाम थे, हर एक जाति से 2 से 3 नाम थे जिनके नामों की सूची बिहार बीजेपी ने केंद्र को भेजा था, और वहाँ से जो नामों की सूची आई वो अब शपथ लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो नाम थे उन नामों पर किस तरीके से उन्हें मनाया जाए उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो बैठक का दूसरा पहलू ये भी है कि जिनके नाम कट गए या फिर जो मंत्री नहीं बन पाए उन्हें भी मनाना होगा, चूँकि चुनावी वर्ष है और सभी विधायकों को साध के चलना होगा। इस बार बीजेपी को काफ़ी फूंक के कदम रखने की बात होगी। कुछ दिन पहले जिस तरीके की परिस्थिति थी, भाजपा और जदयू में कई विधायकों ने नाराज़गी जताई थी, तो इस बार कोई विधायक नाराज न हो इसके लिए भी ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तो नाराजगी को ही शांत करने का प्रयास संभवतः इस विस्तार के जरिए भी किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाह रही होगी कि भाई वो अपने तरीके से अपनी पार्टी के अंदर सभी विधायकों को इंटैक्ट भी रख पाए और असंतुष्टि वाली बात किसी के बीच ना हो, ताकि वो जब ग्राउंड पर जाएं तो परफॉर्मेंस उनका बेहतर हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब नाम सामने आ जाते हैं, जब कोर कमेटी की बीजेपी में बैठक होती है तो उसमें नामों पर चर्चा की जाती है और वो उन्हीं नामों का चयन करके दिल्ली भेजा जाता है। तो ऐसे में कई लोगों की उम्मीद बनी होती है कि वो मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन जब जिनका नाम सामने नहीं आता है उनमें नाराज़गी भी होती है, चुनावी वर्ष है, तो ऐसे परिस्थिति में उन्हें भी साधने और उनसे भी बातचीत की जाएगी, उन्हें भी बुला करके समझाया जाएगा और ख़ास तौर पर इसका असर चुनाव पर न पड़े ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति हुई थी, सरकार बचाना एक बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे परिस्थिति में जो विधायक जो नाराज़ हैं, जदयू हों या बीजेपी हो या अन्य दल हो, उनकी नाराज़गी दूर करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। और इसी को लेकर के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी रणनीति बनाई कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है उस विस्तार के पहले
पार्टी के जो नेता हैं उन्हें बिठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। और इस वक्त वही अंदर चर्चा का दौर जारी भी है। कई मंत्री पहुंच चुके हैं, पहले से सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल भी मौजूद हैं और बाकी जो संगठन के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचना है, उनका भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कुल मिला के देखिए, अब जो मंत्रिमंडल विस्तार पर जो पर्दा था वो पूरी तरीके से अब हट चुका है। शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन शैलेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट के जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, वो राजभवन पहुंचे हुए हैं। तैयारियों की खुद ही उनकी तरीके से एक तरीके से व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है। तो क्या इस वक्त भी उनकी मौजूदगी वहां पर है? बिल्कुल, देखिए राजभवन वो गए हैं नामों की सूची लेके। आमतौर पर जो प्रक्रिया होती है उसके तहत जो मुख्यमंत्री के जो सचिव होते हैं वो सूची लेके जाते हैं। तो इस वक्त मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हैं और वो लेकर के वहाँ पहुँचे हैं सूची। और उसके बाद अब जो राजभवन की तरफ जो तैयारी की जाती है वो फिलहाल की जा रही है। दूसरी ओर यदि हम नामों की चर्चा कर ले तो यदि मंटू पटेल की चर्चा करते हैं तो मंटू पटेल ने भी कुछ दिन पहले पटना के मिलर हाई स्कूल में उन्होंने रैली की थी, कुर्मी एकता रैली, और कुर्मी समाज से भी वो आते हैं। उसी तरीके से यदि हम दूसरे नेताओं की राजू सिंह से बात कर लें तो राजू सिंह वीआईपी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन उसके पहले वो जदयू में थे, फिर चुनाव के समय वीआईपी पार्टी में शामिल हुए, वहाँ विधायक बने। उनसे भी कमिटमेंट किया गया था मंत्री पद का, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण वो मंत्री नहीं बन सके। तो अब राजू सिंह को भी इस बार मौका दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सुशील कुमार मोदी लंबे समय तक बिहार में मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और महत्वपूर्ण पदों पर है। तो अब उनके निधन के बाद ये पहला मौका होगा एनडीए की सरकार में कि उनके समाज से, उनके जाति से ही दूसरे लोगों को मंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है। उसमें भी संजय सरावगी का नाम सबसे पहले, संजय सरावगी का नाम आया है और संजय सरावगी उसी समाज से आते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में तमाम चीज़ों और हर एक बिंदुओं पर बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के पहले चर्चा की और उसी के आधार पर ये विस्तार भी हो रहा है। क्योंकि बीजेपी ने भी फूंक फूंक कर कदम रखा है, चुनावी वर्ष है, कहीं कोई फजीहत न हो, इससे बचने के लिए भी बीजेपी ने तैयारी की है। फिलहाल सिर्फ आज जो 7 मंत्री शपथ लेंगे वो बीजेपी कोटे के ही होंगे। जदयू और अन्य दल के लोग मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। बिल्कुल, लेकिन सियासत का मिजाज ही कुछ ऐसा है शैलेंद्र कि वो हर वक्त गर्मी नजर आती है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो। विपक्ष अब इस पर निशाना साध रहा है कि भाई अब जब चुनावी साल है, अक्टूबर के महीने में यहाँ पर चुनाव भी होंगे विधानसभा के, उससे पहले ज्यादा वक्त नहीं बचा और इस वक्त इस विस्तार का औचित्य क्या है? सियासत तब भी गर्म ही नजर आएगी। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण आधार जिसकी चर्चा आप भी बार बार कर रहे हैं कि एक तो जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण, इसे साधने का प्रयास इस कैबिनेट विस्तार के जरिए किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरीके से देखा जाए तो जिन लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया, दूसरी पार्टियों से वो शामिल हुए, तो कमिटमेंट वाला भी फैक्ट जो है वो इसमें नजर आता है। साथ ही साथ असंतुष्ट ना कोई हो जाए उस कैलकुलेशन पर भी यहाँ पर ये कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा और महत्वपूर्ण वजह क्या नजर आती हैं जिन मानकों को ध्यान में रखकर पार्टी की तरफ से ये फैसला किया गया होगा कि ये नाम फाइनल है, इन्हीं को शपथ दिलाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए ये तैयारी और चर्चाएं पिछले कई दिनों से की जा रही थी। बजट सत्र 28 तारीख से शुरू होने वाला है और चूंकि बजट सत्र काफ़ी लंबा चलता है और बजट सत्र में 1 महीना बीत जाता है तो चुनाव में जाने के ठीक पहले मंत्री परिषद का विस्तार का कोई बहुत फ़ायदा बीजेपी को नहीं होता। तो लिहाजा बीजेपी ने ठीक बजट सत्र से पहले निर्णय लिया ताकि जो मंत्री बने वो अपने कामकाज को बजट सत्र में भी देखें और समझें और उसके बाद बजट सत्र जब ख़त्म हो, जब पूरी तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके एनडीए की बात करें, तो जब चुनावी मोड में ये लोग आ जाएंगे तो उसमें वो क्षेत्र में काम कर सके। और हर एक क्षेत्र के लोगों को इस बार चयन किया गया है, हर एक जातियों को साधने की कोशिश की गई है और क्षेत्र को भी साधने की कोशिश इससे की गई है ताकि तमाम रणनीतियों के साथ एक बार चुनावी मैदान में उतरा जा सके। और यही देखने को भी मिला, अभी तक जो नाम सामने आए हैं उन नाम के अनुसार यही देखने को मिले हैं कि बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यह निर्णय लिया है और इसका फ़ायदा चुनाव में हो, ये भी फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की और एनडीए की है। जी
बिल्कुल, तो बीजेपी चाहेगी कि उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो स्ट्राइक रेट है, वो पिछले विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट थे उनसे बेहतर हो, और ये बेहतर कौन ज्यादा कर सकता है उस आधार पर भी संभवतः ये जो नाम संभावित तरीके से हम दिखा रहे हैं। हालांकि इनमें से कई लोगों को अब कॉल भी जाने शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों के पास कॉल गए हैं वो अब पटना का रुख भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो रास्ते में हैं और अगले 1 से 2 घंटे में तमाम लोग जिन्हें मंत्री पद के लिए शपथ लेना है वो तमाम लोग यहाँ मौजूद होंगे सम्राट चौधरी के इस आवास में। चूँकि तमाम लोगों को ये भी कह दिया गया है कि आप यहाँ जल्द से जल्द पहुँचिए, जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं। चूँकि 7 बजे मंत्री पद की शपथ लेनी है और शपथ ग्रहण समारोह के पहले एक बैठक भी होनी है और उस बैठक के बाद सभी लोग को यहाँ से एक साथ राजभवन जाना है। तो लिहाजा सभी लोगों को कहा गया है कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर पहुँचे, और सिर्फ जिन्हें शपथ लेना है वो नहीं, उसके अलावा भी जो पार्टी के जो अन्य बड़े चेहरे हैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है। वो लोग भी धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शैलेंद्र, जो बैठक इस वक्त चल रही है, क्या वो बैठक खत्म हो गई है या अभी ये चल रही है? कितना और वक्त लग सकता है इस बैठक के खत्म होने में? कोई जानकारी इसे लेकर सामने आ रही है? देखिए, बैठक अभी चलेगी, चूँकि अभी कई लोग आना उनका बाकी है, कई लोग एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जिन लोगों को बैठक में ज़रूरी है, जिन लोगों की ज़रूरत है, उन लोगों को धीरे धीरे बुलाया जा रहा है और एक एक करके तमाम जो चेहरे हैं भाजपा के वो यहाँ पर जुट रहे हैं। तो एक मंत्रिमंडल विस्तार के पहले एक महत्वपूर्ण बैठक और उस बैठक के बाद सभी लोग यहाँ से एक साथ ही राजभवन जाएंगे। लेकिन जो चेहरे हैं उन चेहरों के पीछे के साथ जो दूसरे विधायक हैं उसी जाति के, उसी समाज के, उनकी नाराजगी और उस समाज को कैसे और साधा जाए, इसको लेकर के भी बैठक में चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने नामों की सूची राजभवन भेज दी है और अब शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। क्या शैलेंद्र ये मानकर चलेंगे कि जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, इस दौरान दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन लोगों की तरफ से भी यहाँ पर उपस्थिति नजर आएगी, जेडीयू के मंत्रियों की मौजूदगी यहाँ पर होगी, तमाम सहयोगी दलों के दूसरे मंत्रियों की मौजूदगी होगी, या सिर्फ बीजेपी के ही लोगों की मौजूदगी होगी जब ये विस्तार होगा? बिल्कुल, देखिए, जब शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें तमाम जो एनडीए के चेहरे हैं वो सभी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री भी होंगे, जदयू कोटे के मंत्री भी होंगे, हम कोटे के भी मंत्री होंगे, सभी लोग जितने बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सारे लोग तो होंगे। उनके साथ साथ जो एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं वो भी होंगे। चूँकि एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि एकजुटता के साथ एनडीए आगे अब बढ़ रहा है। दूसरी ओर कयास ये लगाया जा रहा था कि बिहार में विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं, उस पर भी अब विराम लग चुका है क्योंकि ठीक बजट सत्र के पहले कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो चुनाव होने हैं वो भी अपने समय से ही होगा, जो निर्धारित समय था। तो कुल मिलाकर के सरकार को और बड़ी तैयारी भी करनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्राओं के दौरान कई घोषणाएं की और सभी घोषणाओं पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। तो अब उन घोषणाओं को भी धरातल पर उतारना है। एक मंत्री के पास कई विभाग थे। यदि विजय सिन्हा की बात करें तो उनके पास 3 विभाग थे, मंगल पांडे के पास 2 प्रमुख विभाग, कृषि और स्वास्थ्य। तो ऐसे परिस्थिति में मंगल पांडे को एक विभाग छोड़ना पड़ सकता है, विजय सिन्हा को भी एक विभाग छोड़ना पड़ सकता है, नीतीश मिश्रा के पास भी 2 विभाग थे। और कहीं ना कहीं जो बड़े विभाग हैं उन पर फोकस भी करना होगा मंत्रियों को, चूँकि परफॉर्मेंस देना होगा, समय काफ़ी कम है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मंत्रियों के बोझ को भी हल्का किया जाएगा जिनके पास 2 या 2 से अधिक विधायक थे। तो अब जो नए विधायक बनेंगे, उस सवाल पर एक तरीके से इस विस्तार के जरिए विराम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो विपक्ष की तरफ से बार बार उठाया जा रहा था कि भाई एक एक मंत्री और कई विभागों की जिम्मेदारी, तो फिर इन विभागों पर कैसे 100% काम होगा, जनता के हितों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो संभवतः उस पर भी एक तरीके से विराम लग जाएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि काम कैसे तेजी से हो, क्योंकि अब काम करके दिखाना होगा। चुनावी वर्ष है, समय काफ़ी कम है, 6 महीने से भी
कम समय बच रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो मंत्री बनेंगे उनके लिए तो चुनौती होगी, चूंकि जो मंत्री बनते हैं उन्हें विभाग को समझने में, देखने में चीज़ों को लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है, और मंत्रियों को बजट भी पेश करना होगा। चूंकि बजट सत्र चल रहा है और सभी विभाग का बजट पेश किया जाता है, तो जो नए मंत्री बनेंगे उन्हें काफ़ी कहीं न कहीं कड़ी मेहनत करनी होगी। बजट सत्र की तैयारी करना होगा, जो सवाल आएंगे उन सवालों के जवाब भी देने होंगे। जो पहले बार मंत्री बनेंगे उन्हें थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा सत्र है वो काफ़ी लंबा होगा और विपक्ष के तीखे सवाल होंगे, उसका भी जवाब देना है, विभाग को भी समझना होगा। और साथ ही साथ जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सैकड़ों योजनाओं की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। और उम्मीद यह की इस बात की है कि बजट सत्र के ठीक बाद जिन योजनाओं को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है उन योजनाओं पर काम शुरू करना है। तो ऐसी परिस्थिति में अलग अलग विभाग की योजनाएं हैं, तो जो नए मंत्री बनेंगे उन्हें भी उस पर काम करना होगा। तो परफॉर्मेंस दिखाना होगा अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि अब चुनाव में जाना है और लोग सवाल पूछेंगे। और कहीं न कहीं इसी कारण से यह निर्णय भी लिया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द कर दिया जाए बजट सत्र के पहले, और जिन मंत्रियों के पास 1 से अधिक विभाग हैं, जो बड़े विभाग हैं, उन विभागों को बांटा जाए दूसरे लोगों को, ताकि वो भी बेहतर और परफॉर्मेंस, बेहतर और प्रदर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि एस नारायण भी राजभवन पर, जहां पर सबकी निगाहें टिकी हैं। शाम 4 बजे का वक्त जब शपथ ग्रहण होगा और कैबिनेट का विस्तार अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसे में राजभवन के पास किस तरह की हलचल नजर आती है। रवि, जरा सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राजभवन ही है। अभी जो है सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र है वो राजभवन है। और क्योंकि अभी बता दें कि तमाम उन लोगों की जो सूची है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होना है, मंत्री पद की शपथ लेना है आज शाम, उन तमाम लोगों की सूची लेकर के थोड़ी देर पहले जो है कैबिनेट जो सेक्रेटरी हैं एस सिद्धार्थ, वो यहाँ पे पहुँचे और जाकर के राजभवन वो सूची सौंपी है उन्होंने, और उन तमाम लोगों की सूची चली गई है। और यहाँ से अभी जो जानकारी मिल रही है उन तमाम लोगों को जो मंत्री बनने वाले हैं उन्हें मुख्यमंत्री राजभवन से उन्हें कॉल जाना शुरू हो गया है। तो उन लोगों को जब कॉल जाएगा तो थोड़ी देर में तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, और आवास जो यहाँ से ठीक 10 कदम की दूरी पर है, जो आप कैमरों के नज़र से देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है, चंद कदमों पे यहाँ पे तमाम वो मंत्री पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, और उसके बाद तमाम लोग जो हैं वो राजभवन में सीधा कूच करेंगे जहाँ पे मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अभी इसे बता दूं कि अभी से चंद मिनट पहले जो है वो राज्यपाल यहाँ से बाहर निकले हैं। यहाँ पे शिवरात्रि का कई कार्यक्रम है उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में वो वापस लौट आएंगे। और यहाँ पे जब तमाम जो मंत्री शामिल होने वाले हैं कैबिनेट में, नए मंत्रिमंडल में, वो थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री आवास पे पहुँचना शुरू करेंगे। बिल्कुल रवि, आप भी हमारे साथ बने रहिए और शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को चेहरों के साथ नाम भी बताते चले। संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, संभावित मंत्रियों के नाम जिनकी लिए अब ये मानकर चला जा रहा है कि यही वो चेहरे हैं, यही वो नाम है जो शपथ लेने वाले हैं। शाम 4 बजे का इंतजार इस वक्त बना हुआ है, और आप नजर बना के रखिए इस बड़ी खबर पर। संभावित मंत्रियों के चेहरे और नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वक्त शाम के 4 बजे का है।